बहनों भाइयों, जय श्री राम। आज हम पुखराज, कुमेद और लहसुनिया यानी कि वैदुर्य मणि पर चर्चा करेंगे। पुखराज एक पीला चमकदार रत्न होता है और इसे गुरु रत्न कहा गया है, क्योंकि गुरु को पीला रंग माना जाता है, इसलिए गुरु का रत्न पुखराज माना गया है। पुखराज किसे धारण करना चाहिए? तो सीधी बात है कि गुरु की राशियां धनु और मीन होती हैं, तो इनको तो आजीवन धारण कर सकते हैं और ये उससे आजीवन लाभ उठा सकते हैं। किंतु साथ साथ मेष, वृश्चिक, कर्क और सिंह लग्न वाले, इनको पुखराज गुरु की महादशा में पहने तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ सिंह अपना माणिक्य के साथ पहने, सिंह लग्न वाले, और मेष और वृश्चिक लग्न वाले यदि मूंगा के साथ पहनते हैं तो इनको और भी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अब पुखराज हमें क्यों पहनना चाहिए, लाभ क्या देता है? पुखराज पहनने से बुद्धि बल, ज्ञान विद्या में प्राप्ति, उसमें सफलता, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति समृद्धि, धन धान्य की उन्नति, व्यापार में उन्नति और साथ ही साथ संतान सुख की प्राप्ति कराता है। धार्मिक भावना की जागृति भी पुखराज से प्राप्त होती है। इसको कम से कम 3 रत्ती से कम बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, और यदि हो सके तो 7 से 12 रत्ती का पहने तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसको सोने की अंगूठी में पहना जाता है। सोने की अंगूठी में बनवाकर गुरुवार के प्रातः सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर इसका पूजन करके, गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर इनका पूजन कर ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः का मंत्र जाप करते हुए कम से कम 1 माला करने के पश्चात इसे तर्जनी उंगली में धारण कीजिए। क्योंकि तर्जनी उंगली इसलिए कही जाती है क्योंकि तर्जनी उंगली के नीचे गुरु पर्वत होता है, तो उसमें आप धारण करेंगे तो अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आपने उसको किसी दूसरी उंगली में धारण किया तो हो सकता है उससे आपको नुकसान भी हो, इसलिए तर्जनी उंगली में आप धारण कीजिए। हाँ, अब इसको कौन कौन को नहीं पहनना चाहिए, किसको किसको नहीं पहनना चाहिए? वृषभ और तुला लग्न वाले इससे दूर रहें। मिथुन और कन्या लग्न वाले इससे दूर रहें। उसी तरह से मकर और कुंभ लग्न वाले इससे दूर रहें। वृषभ और तुला ये शुक्र की लग्न है। क्योंकि बृहस्पति और शुक्र में मित्रता नहीं, शत्रुता है, तो इनको पुखराज से दूर रहना चाहिए। इसी तरह से बुध की राशि है मिथुन और कन्या, और शनि की राशि है मकर और कुंभ, तो इन लग्न वालों को भी इसे धारण नहीं करना चाहिए। तो आपने ध्यान रखिए कि इसको कम से कम 7 से 12, कम से कम 3 रत्ती से अधिक और 7 से 12 रत्ती का हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब यदि आपको पुखराज का कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए, यानी अल्पमोली रत्न चाहिए, तो आप इसके बदले में साइट्रिन यानी कि सुनैला या टोपाज या पीला टर्मलिन या पीला जिरकान भी आप इसको
इसके बदले में उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन ये कम से कम 7 रत्ती के तो होने ही चाहिए। पुखराज के साथ में आप हीरा, नीलम, गोमेद और वैदूर्य मणि कदापि कदापि ना पहने। अब हम आते हैं गोमेद। गोमेद राहु रत्न माना जाता है। क्योंकि राहु कोई एक स्पष्ट ग्रह नहीं है, एक छाया ग्रह माना गया है, इसलिए उसका कोई लग्नगत प्रभाव नहीं बताया जा सकता। गोमेद जो है वो शत्रु बाधा को शांत करने वाला, वैभव दिलाने वाला, गड़े धन की प्राप्ति कराने वाला, धन धान्य प्राप्ति कराने वाला, अच्छा स्वास्थ्य देने वाला, भूत प्रेत शत्रु से रक्षा करने वाला, एक प्रकार का रक्षा कवच होता है। अगर युद्ध में जो जाते हैं वे अगर इसको पहनते हैं तो उनकी युद्ध में रक्षा होती है, ऐसा माना जाता है। किंतु इसको पहने कौन? तो अधिकांश रूप से इसे राहु की महादशा में, राहु की महादशा 18 साल की होती है, तो उस पीरियड में लोग पहनने की सलाह देते हैं। उसमें भी यदि आपका राहु दूसरे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में है तो आप गोमेद बिल्कुल भी ना पहने। गोमेद यदि किसी को पहनना हो और राहु उसके लग्न में हो, 3रे भाव में हो, 4थे भाव में हो, 5वें भाव में हो, 6वें भाव में हो, 9वें भाव में हो, 10वें 11वें भाव में हो, तो वो राहु की महादशा में गोमेद धारण कर सकता है। अब इसको भी आपको धारण करना है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन अष्टधातु, और अष्टधातु यदि आपको प्राप्त नहीं होती है तो चांदी में सायंकाल यानी शाम के 2 घंटे के बाद, शाम को समझिए शाम 6 बजे मान ली जाती है, तो उसके 2 घंटे बाद यानी 8 बजे आपको इसको 6 रत्ती का धारण करना है अष्टधातु या चांदी की अंगूठी में। इसके लिए मंत्र है ओम राम राहवे नमः। ओम राम राहवे नमः। इसकी एक माला जप करते हुए और पूजन उसी तरह जैसा मैंने आपको बाकी रत्नों के बारे में बताया था, उसी तरीके से करने के बाद, इस मंत्र की एक माला करने के बाद इसको आप अपनी मध्यमा या कनिष्ठा, मध्यमा यानी बीच वाली उंगली, कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली, इसमें आप धारण कर सकते हैं। और गोमेद के साथ में आप माणिक्य, मूंगा, पुखराज, मोती बिल्कुल भी धारण ना करें। माणिक्य सूर्य का, मोती चंद्र का और पुखराज गुरु का, ये इनके साथ में गोमेद धारण ना करें। अब हम आते हैं वैदूर्य मणि, जिसको हम लहसुनिया भी कहते हैं, कैट्स आई स्टोन इंग्लिश में कहा जाता है। बड़ा सुंदर रत्न है। इसमें एक बीच में आभा दिखती है। आप उस पत्थर को इधर उधर करेंगे तो वो आभा हिलती डुलती है, किरण जैसी दिखती है। इसको भी चूँकि केतु भी क्या है, ये ग्रह नहीं है, यह एक छाया ग्रह माना गया है। और केतु का अर्थ होता है जिसका सिर नहीं हो। राहु केवल सिर है और सिर के बाद जो पूरा धड़ है वो केतु है। तो ये देख नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो ये मन की आंखों से काम करता है। इसके भी पहनने के लिए आपको वही बात याद रखनी है कि केतु की महादशा में यदि केतु लग्न में 3रे भाव में या 5वें भाव, 4थे 5वें भाव में, 6वें भाव में
9वें भाव में, 10वें, 11वें भाव में है तब आप धारण कीजिए। और यदि दूसरे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में है तो इसको मत धारण कीजिए, क्योंकि अगर इसको उस स्थिति में 2, 7, 8, 12 में होने पर अगर आप धारण करते हैं तो इससे आपको बहुत नुकसान होने की संभावना है। केतु भी एक प्रकार का रक्षा कवच होता है और यह भी राहु की भांति ही फल प्रदान करता है। यह भी एक आपको भूत प्रेत से रक्षा करेगा, धन धान्य देगा और आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाएगा, आपकी अतीन्द्रिय क्षमता को बढ़ा देता है। तो जहाँ तक मेरा वो विचार है, मेरी सलाह है कि राहु और केतु के बहुत ही पहनने की आवश्यकता हो तो किसी ज्योतिषी की, विद्वान ज्योतिषी से सलाह लें। उसके पश्चात ही केवल उसकी महादशा में ही धारण करें, अन्यथा नहीं करते हैं तो भी आपको कोई हानि नहीं है। उसके बदले आप राहु की शांति के लिए अन्य उपाय कर सकते हैं, केतु की शांति के लिए आप अन्य उपाय कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप उन 7 रत्नों में से कोई चुनाव करें तो ज़्यादा बेहतर है। इन रत्नों को तो केवल आपको जब महादशा में ही धारण करना है। आज हमने आपको रत्न के बारे में तो पूरी बात बता दी। इसके पश्चात हम ज्योतिष के अन्य ऐसी बातों को आपको बतलाएंगे कि जैसे ज्योतिष में आपके पास आपको कोई दोष हुआ, आपको कोई ग्रह पीड़ित कर रहे हैं तो उनके क्या उपाय हैं, उनसे बचने के क्या उपाय हैं, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ग्रहों की जानकारी, राशियों की जानकारी, ग्रह में जो कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उनके बारे में जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। यदि आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये जानकारी मिलती रहेंगी। और यदि आपको मेरे ये कार्यक्रम अच्छे लग रहे हों तो कृपया ज़रूर लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। धन्यवाद। आज यहीं विराम करते हैं। जय श्री राम।